अब मुझे बताओ, रब उन्हें कहता है मेरा गजब जिन पे हुआ, तो ये रब नहीं वजाहत कर रहा? अब मैं मिंबर पे बैठ के या कोई आलमी दीन मिंबर पे बैठ के वाजे करे कि वो ठीक नहीं, तो ये कहते हैं कि ये तो इफ्तराक है। तो मैं कहता हूं रब को क्या कहोगे, अल्लाह को क्या कहोगे, कुरान को क्या कहोगे? एक जगह नहीं है, अल्लाह ने तो कई जगह रद्द फरमाया और वाज़ेह फरमाया ये झूठे हैं, ये लानती हैं, ये बदकिरदार हैं, ये मुनाफिक हैं, ये काफिर, खुले काफिर हैं। इनकी साजिश ये है, इनका तरीका ये है, इनसे बचो। ये खालिक कायनात फरमा रहा है, वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर तुझे शैतान बुला दे तो याद आने के बाद, फला तक़उद बअद ज़िक्रा, याद आने के बाद जालिमों के साथ नहीं बैठना। अब मैं उनसे पूछता हूं जालिम किसे कहते हैं? हमें भी कुछ समझाए ना आप। कुरान आप पढ़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कुरान पढ़ो, तर्जुमा भी पढ़ो, लेकिन किसी आलमी दीन की सोबत भी इख्तियार करो, किसी बाकिरदार की सोबत भी इख्तियार करो। तो जब तुम उनकी सोबत इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा नूर मिलेगा और बड़ा सुरूर आएगा और सिराते मुस्तकीम पे कायम रहोगे। अब रब फरमाता है जालिमों के पास नहीं बैठना। यारी लगाना तो बड़ी बड़ी दूर की बात है। आज तो हमारी यारियां है ना, हम नहीं देखते कि ये रब के कहर में है, रब का मुजरिम है, हम ये नहीं देखते। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटा हुआ है, हम ये नहीं देखते। हम दुनियावी ताल्लुक देखते हैं, मफाद होता है, तिजारत है, कारोबार है, रिश्तेदारी है, ये सिलसिला चलता है। यारियां लगाई हुई हैं, यारियां। लेकिन रब फरमाता फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, याद आने के बाद जालिमों के पास न बैठना। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाता है अज़-ज़ालिमीन आम है, इसमें हर जालिम मुराद है। अमल का जालिम भी मुराद है, अकीदे का जालिम भी मुराद है, लेकिन अमल के जालिम से बड़ा जालिम अकीदे का जालिम है। जो जिसका अकीदा बिगड़ा हुआ है वो बड़ा जालिम है। और इनमें फिर बद मज़ाहिब, इनमें फिर ईसाई, इनमें यहूदी, फिर इनसे बड़ा मुशरिक, मुर्तद, ये सारी कैटेगरियां। यहां तक कि मेरे इमाम अहले सुन्नत आप फरमाते हैं एक खुला काफिर है, एक छुपा काफिर है, जिसको अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान पाक के शुरू में ही जिक्र कर दिया। यानी 3 कैटेगरियां हैं जिसको अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान मजीद की इब्तिदा में जिक्र किया। इंशाअल्लाह जब हम उस पे आएंगे इसकी शरह करेंगे और इसको खूब खोलेंगे। लेकिन मैं इख्तिसारन ये बात करते आगे चलता हूं कि 3 कैटेगरियां। सबसे पहले अल्लाह पाक ने मुसलमानों का जिक्र किया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये पहली कैटेगरी है, वो है मोमिन और मुस्लिम। उसके बाद अल्लाह पाक ने खुले काफिरों का जिक्र किया, जिनके दिलों में मोहर लगा दी, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। ये फिर इसके बाद अल्लाह जल्ला व अला ने छुपे काफिर का जिक्र किया, और वो मुनाफिक जो जुबान से तो कहते थे हम ईमान लाए, लेकिन दिल में उनके कुफर था और वो झूठ बोलते थे। और ये बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है कि अंदर कुफर है और जुबान पे कहते हैं कि हम ईमान लाए। और ये तज़ब्ज़ुब के शिकार थे। एक वो झूठा होता है कि मोमिन है लेकिन कौलो फेल में तदाद है, ये भी झूठा है, लेकिन ये मुनाफिक नहीं है। लेकिन ये मुनाफिक कि दिल में वो अमली मुनाफिक भी मौजूद है, लेकिन मोमिन को मुनाफिक नहीं कहते। ये कह सकते हैं कि इसका काम मुनाफिक की तरह है, मोमिन मुनाफिक नहीं है। तो अब जब ये दिल में कुफर छुपाए हुए हैं और जुबान पे ईमान है, वो लफ्ज ईमान है, आप बताएं कितना खतरनाक है। सबसे खतरनाक ये काफिर है, सबसे खतरनाक। और सबसे खतरनाक यही बदमज़हब है कि जो अपना कुफर छुपाए हुए हैं, जो अपना अकीदा छुपाए हुए हैं, और जाहिर ये करता है कि मेरा ये अकीदा नहीं। आप उससे कैसे बचे? उससे बचना कितना मुश्किल है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, अज़ीम मर्तबत मुझे याद है, आप फरमाते हैं कि
खुले काफिर की सोबत, यानी यूं समझो कि 1000 खुले काफिर की सोबत, ये इससे भी बदतर एक मुनाफिक की सोबत है, छुपे काफिर की सोबत है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता, ये ईमान ले जाता। खुला काफिर सामने है, बस शराब की बोतल लगाई हुई है, सामने नजर आ रही है, ये शराब बेचता है, बंदा बच सकता है उससे, उसके बाद ना बैठे, ये हराम है। लेकिन एक बंदा शराब की बोतल नहीं लगाता, शराब की बोतल बल्कि दिखाता है आबे ज़मज़म, लेकिन रखा उन्हें शराब है, ये धोखेबाज है। ये कैसे बंदे को गुमराह करेगा, किस तरह परेशान करेगा। यूं ही ये मुनाफिक अपने आप को मोमिन कह रहा है। दूसरे काफिर से बचना आसान है, लेकिन इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इसकी यहां सजा थोड़ी है, लेकिन जहन्नम में सबसे बड़ी सजा इसी के लिए है। खालिक कायनात फरमाता है काफिर को भी, खुले काफिर को भी उस जगह नहीं डालूंगा जिस जगह छुपे काफिर को डालूंगा। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, सबसे निचले तबके में। हालांकि वो नमाजें भी पढ़ते, रोजे भी रखते, जिगर जो उस वक्त अहकाम थे उस पर अमल भी करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। सहाबा में कुछ ऐसे थे जो छुपे काफिर थे, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब ये जहन्नम में सबसे निचले तबके में होगी। बताओ, हुजूर से पीछे, हुजूर के पीछे कुछ नमाज पढ़ने वाले ऐसे थे, और उनकी देखो किसके पीछे, आमिना के लाल, लेकिन दिल कोड़े थे। और सदियां बीत गई हैं, वो जहां भी हो दिल में हुजूर हो, हुजूर दिल में हो, वो अल्लाह के करीब है, और अल्लाह की उसकी रहमतें, अल्लाह की उसकी बरकतें हैं, और उसके पास बैठने वाला भी अल्लाह का बंदा बन जाता है। अब आप गौर कर रही हैं कि ये मुनाफिक। अच्छा, फिर ये जो कुफर की पलीती है, ये कितनी बड़ी पलीती है। जहां जाहरी पलीती को लगती है, हुक्मी हो या हकीकी हो, यानी जाहरन पलीती लगी है या गुस्ल वाजिब हो गया। आप जब साफ पानी से उसे गुस्ल करते हैं तो वो पकीज़गी हासिल हो जाती है, पकीज़गी हासिल होती है, और जो गंदगी जाहिर है उस पर भी जब आप पानी लगाते हैं तो वो भी साफ हो जाती है। थोड़े से पानी से आपकी पलीदी दूर हो जाती है और नापाकी दूर हो जाती है। लेकिन कुफर की पलीदी इतनी बड़ी पलीदी है कि 7 समंदर भी आ जाए ना तो वो पलीदी दूर नहीं हो सकती, वो पाक नहीं हो सकता। हां, अगर पाक हो सकता है तो तब ही हो सकता है जब उसके दिल में ईमान आ जाए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि जहां 7 समंदर उसे धोते नहीं, या अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाना उसे धो देता है, उसे साफ कर देता है। अब यहां खालिक कायनात जल्ल वाला किस अंदाज से फरमा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिर्फ ये नहीं, सिरात मुस्तकीम की तालीम दी, साथ एंटी को भी जिक्र कर दिया। कामिल इनाम वाले हैं, दूसरी तरफ भी वो बदबख्त हैं, वो भी अपनी गुमराही में कामिल हैं, वो भी अपने कामों में कामिल हैं। अब दोनों को सामने रख दिया है, फरमाया इनके रास्ते पे चलना मांगो और इनके रास्ते पे ना चलना मांगो। कि मालिक हमें पनाह देना, हमारी हिफाजत रखना, हमें इससे बचाए रखना। अब ये तो तवील हो जाएगी बात, मैं आपको अर्ज करता हूं, यही वजह है कि हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं, सूफिये किराम फरमाते हैं कि बुरे की सोबत में ना बैठो, बुरे की सोबत में ना बैठो। और इस पे सूफिये किराम ने बड़ा जोर दिया। सूफी ऐसे जोर नहीं देते, पीछे कुरान और हदीस है, और रसूल अकरम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पे जोर दिया। और मैं आपको एक बात करते आगे चलूं, बताओ मुझे, जो सहाबी बने, क्या हाज करने से बने? क्या नमाज पढ़ने से बने? क्या ज़कात देने से बने? पूरी रात इबादत करने से सहाबी बने? तो आप कहेंगे नहीं। तो मैं पूछूंगा सहाबी कैसे बना? आप कहेंगे अकीदत और मोहब्बत से आमिना के लाल के पास बैठे हैं, उस बैठने ने इतना उन्हें मुमताज किया है और इतना उन्हें मुनफरिद किया है, क़यामत आ सकती है, सारे होश कुतुब वली अबदाल ताबिईन एक पांव पे खड़े होकर अल्लाह अल्लाह करते भी रहे
फिर भी सहाबी की सांस को भी नहीं पहुंच सकते, तो फिर आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि सहाबी को अमल ने बुलंद नहीं किया, सहाबी को सोहबत मुस्तफा ने बुलंद कर दिया है। सोहबत से बड़ी सूफिया कहते हैं इबादत कोई नहीं है, सोहबत से बड़ी इबादत कोई नहीं। अब गौर करें, आप यहां बैठे हैं तो आपको भी किसी की सोहबत मिली है, इसलिए आप पहले आए हुए हैं, आपके दिल में मोहब्बत है, आपके दिल में ईमान है, आप ईमानदारों से मोहब्बत करते हैं, आप नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं, तो आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे यकीनन फलां की सोहबत नहीं असर हुई, ये वालिदैन नेक हैं उनकी सोहबत मिली, घर से मिली, फिर आगे उलमा की मिली, औलिया की मिली। ये रंग है तो कोई कहेगा मेरे शेख का रंग है, कोई कहेगा मेरे उस्ताद का रंग है, मेरे रहबर का रंग है, फलां आलिम दीन का रंग है, फलां का रंग है, मेरी वालिदा का है, मेरे वालिद का है। यानी वो मानेगा कि ये जो रंग चढ़ा है पैदा होते नहीं चढ़ा, चढ़ा बाद में है, लेकिन ये अल्लाह का